ओके। हम जब ट्रेड करते हैं तो हम मार्केट का कि आज का क्या मूवमेंट रहा, हम टाइम फ्रेम में क्या क्या किया कवर करते हैं कि 1 घंटे की चार्ट है या 1 घंटे की कैंडल है, हमें क्या कि मार्केट बियर्स रहा या बुलिश रहा, या कितना क्या कैसे क्या मार्केट ने बिहेव किया, क्या मूवमेंट किया, तो हम किस में देख पाते हैं? टाइम फ्रेम में। हम टाइम फ्रेम को क्लियर करते हैं कि थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल जो जहाँ से मार्केट चलता है मैं वहां लेके चलूंगा। अभी जैसे ये आपके सामने दिख रहा है 5 मिनट का चार्ट ओपन है, तो हर हर पांच आपकी मिनट आवाज बाद लैग ही हो रही है। क्या आपकी सर? आवाज लैग होकर आ रही है। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही सर। अभी आ रही है सर शायद हाँ आपके। हाँ, अगर कहीं आप भी देखना सर, कहीं आप कहीं इंटरनेट के आसपास में आपके कोई दिक्कत हो या आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत हो। तो जो टाइम फ्रेम है वो अभी जैसे ये जो कैंडल्स है हर 5 मिनट बाद में नया कैंडल बना रही है। अभी 1 मिनट के ऊपर जाते हैं, हर 1 मिनट बाद में ये नया कैंडल, हमें मार्केट में पता चल रहा है कि इस 1 मिनट की कैंडल में, ये देखो ये जैसे ये कैंडल बनी है, 1 मिनट की कैंडल में यहाँ बायर्स आए या सेलर्स आए हैं, हम कैसे पता करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैंडल्स का और टाइम फ्रेम का सहारा लेते हैं कि अभी जो 5 मिनट की अभी हम देखते हैं कि 5 मिनट में मार्केट का क्या मूवमेंट रहा। ये देखो 5 मिनट में भी हम आए, मतलब अपने को क्या पता चल रहा है इस टाइम फ्रेम से कि हम मार्केट में, क्योंकि क्या होता है कि आगे का प्रिडिक्शन हम कैसे करते हैं, पिछले वाली सारी चार्ट को देख के हम आगे का प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे मार्केट में ये होने वाला है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, हम ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं। तो टाइम फ्रेम में 4 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम होता है, 1 मंथ में चेक करेंगे कि मार्केट कैसा है क्या नहीं है। इसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम चेक करेंगे कि वीक के जो हमारा पिछला वीक गया या जो वीक चल रहा है उसके अंदर क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, डे 1 पे जाके हम चेक करेंगे। ऐसे क्या है कि हमारे पास 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक की हम कैंडल्स को चेक कर सकते हैं और मार्केट का एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस मंथ में ऐसा रहा तो शायद इस मंथ में ऐसा होगा। ओवर 4 में अब कौन से ट्रेडर किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म का ट्रेडर होते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब जो आज लगा दिए उनको 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद में ही देखना है कि मेरी ट्रेड की क्या है, मेरी ट्रेड प्लस में है या माइनस में है, या अभी क्या क्या उसका क्या सिनेरियो चल रहा है। तो वो क्या करते हैं उन्हें कौन से टाइप के ट्रेडर कहते हैं? पोजिशनल ट्रेडर, यानी वो किस टाइम फ्रेम को देखते हैं? वीकली टाइम फ्रेम को। मिड टर्म जिनमें स्विंग ट्रेडर आते हैं जो दिल्ली के टाइम फ्रेम को देखते हैं। शॉर्ट टर्म जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, जिसे इंडियन मार्केट में इंट्राडे कहते हैं, कि इंट्राडे ट्रेडिंग, कि आज ही सौदा लिया और आज इसको क्लोज करना है। तो वो 1 घंटे का और 4 घंटे का चार्ट देख सकते हैं। अब चार्ट कैसा नजर आता है वो मैं आपको दिखाया यहाँ पे कुछ एक स्क्रीनशॉट के द्वारा बता रहा हूँ कि ये जो एक चार्ट है इसमें FXCM ये कोई है कि इसका चार्ट है कि 1 मिनट का चार्ट अपने ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश जा रहा है। 5 मिनट का चार्ट भी हमें कह रहा है कि मार्केट बुलिश जा रहा है, मतलब बाय में है मार्केट। 1 मिनट 5 मिनट में मार्केट बुलिश में और 15 मिनट में भी। तो हम अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड इज माय फ्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो मार्केट को आप लेके नहीं जाओगे, मार्केट से आप देके ही जाओगे। 90% चांस यही होता है कि आपको टाइम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। इसके अलावा हम लेते हैं कि लोड साइज क्या होती है। लोड साइज जो एक स्टैंडर्ड लोट होता है, आपने देखा होगा या मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लोड साइज क्या होती है। जो ये जो ट्रेड है, जो ये बाय और सेल के बीच में जो चल रहा है कि हम कितना लोट लें, 0.01, तो जब पूरा एक का लोट मारते हैं तो मतलब 1 लाख
डॉलर को बाय करते हैं या 1 लाख डॉलर को हम सेल करते हैं। कि जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट मारते हो उसके अंदर 1 लाख डॉलर का वॉल्यूम होता है, यानी 1 लाख डॉलर होता है। इसके बाद में देखेंगे मिनी लॉट। मिनी लॉट में 10,000 यानी पॉइंट जो 10 का लॉट होता है, उसके अंदर जो लोड साइज होती है वो जो यूनिट होते हैं 10,000 डॉलर होते हैं। माइक्रो लोट में 1,000 होता है। अगर एक पिप ऊपर और नीचे होता है, अगर हमने एक स्टैंडर्ड लोट मारा है और एक पिप ऊपर और नीचे हुआ, तो हमारा $10 प्रॉफिट या लॉस होगा। मिनी लोट में एक पिप ऊपर और नीचे होते ही हमारा 1 मिनट $1 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। माइक्रो लोट में 0.01 का जो वॉल्यूम है उसके अंदर 0.10 सेंट या तो प्लस होगा या माइनस होगा। नैनो सेंट अकाउंट में चलता है नैनो लोट। इसके बाद में हम बात करेंगे बिड प्राइस। बिड प्राइस क्या होती है? मतलब दाम लगाना, बोली जिसे हम कहते हैं। और दूसरा होता है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब पूछना। बिड प्राइस, अभी आवाज आ रही है ना कंफर्म? चलो कोई नहीं। बिड प्राइस वो प्राइस होती है आ जहाँ रही है, जहाँ आवाज आ रही है। ओके। बिड प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ से हम मार्केट का भाव लगाते हैं, दाम। जैसे आज 100 रुपए पे कोई चीज है, तो मैं मार्केट में जा रहा हूँ और दाम लगा रहा हूँ कि मैं इसका 99 रुपए दूंगा, मैं इसका 101 रुपए दूंगा। मतलब दाम लगाना। इसके बाद में होता है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब ओके, बिड प्राइस में ये थोड़ा सा चार्ट में दे रखा है कि बिड प्राइस क्या होती है। बिड का 1.3089 और जो आस्क प्राइस है 1.3091। तो जो इसके अंदर 2 पिप का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड में आएगा। लेकिन अभी मार्केट में बोली कौन लगा रहा है? बिड प्राइस वाला। कि 1.3089 में वो बेच रहा है और जो खरीदने वाला है आस्क 1.3091 में खरीद रहा है। इसके बाद में आस्क प्राइस हमारा क्लियर हो गया। और मैं आपको चार्ट में भी ले जाके दिखाता हूँ कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस में अभी देखो, जैसे मार्केट हमारा गोल्ड का मार्केट चल रहा है 1720.424, मतलब 4 के ऊपर चल रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरा देखेंगे तो 1720.70, जो ये बीच का जो डिफरेंस है यह है स्प्रेड। लेकिन खरीदने और बेचने में अगर हम जैसे ही सेल मारते हैं, अभी एग्जांपल के लिए हम एक सेल मार के देखते हैं कि ये जो जहां भी मार्केट है वहां से हम इसको सेल मार रहे हैं एक लोट के साथ, एक स्टैंडर्ड लोट के साथ। क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है तो मैं आपको इसमें सेल मार के दिखा रहा हूँ। आप कभी भी जो ये प्रैक्टिस करे वो अपने रियल मनी पर ना करे, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करे। जो फॉरेक्स की सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ आपको डेमो मिलता है। यहाँ से जैसे ही मैं बाई करूंगा तो एक बार आप स्क्रीन यहाँ देखना, यहाँ पे कुछ माइनस में चलेगा। ये देखो, जैसे ही मैंने सेल बाई किया तो मेरा सबसे पहले 8-10 डॉलर माइनस में दिखाया। ये जो 8 या 10 डॉलर था ये स्प्लिट था। लेकिन देखो यहाँ पे प्राइस में आप देखोगे 1721.21, इसमें ये क्या हुआ है? बाई हुआ है 1721.21 में। लेकिन अगर अब भी अगर मैं सेल करता हूँ एट ए टाइम, तो मेरा सेल होगा 1720.96 वगैरह इसमें। यानी जो ये जो डिफरेंस है बिड प्राइस और आस्क प्राइस में, ये डिफरेंस है। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्प्रेड। अब हम जो भी हमें कोई ट्रेड करवा रहा है, जहां भी हम ट्रेड कर रहे हैं किसी भी मार्केट में या एज ए कहीं भी बात करेंगे, तो उसके अंदर ब्रोकरेज जरूर होता है। ब्रोकरेज का मतलब दलाली। अभी जैसे आप किसी भी ब्रोकर के साथ या आप छोटी छोटी बातें ले लेते हैं। दुकान वाला ले लो एज ए मंडी। मंडी में जो ब्रोकर होते हैं वो किस लिए बैठे होते हैं? वो केवल ब्रोकरेज के लिए बैठे होते हैं। तो इसी प्रकार फॉरेक्स में जो आपको बाय और सेल करवाता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्रोकर ढूंढना पड़ता है। और ब्रोकर क्या लेता है? ब्रोकरेज लेता है। शायद आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में बिड प्राइस और आस्क प्राइस जो मैंने बताया, इसके जो बीच का डिफरेंस है उसे स्प्रेड कहते हैं। उसे आप ब्रोकरेज भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पिप्स, पिप्स कैसे काउंट करें? पिप्स क्या होता है? जो भी हम मार्केट का जो प्राइस देख रहे हैं, ये देखो ये यहाँ पे चल रहा है 1.0071711 जो भी है, XYZ। तो ये जो लास्ट वाला है, इसको हम एक पिप काउंट करते हैं। अगर ये एक ऊपर नीचे होता है तो हम एक इसको पिप काउंट करते हैं। दो वाला अगर एक हो रहा है या दो हो रहा है तो हम इसका 10 काउंट होगा। ये इसके अंदर दिखा भी रखा है अपनी पीपीटी में कि अभी जैसे ये 8 है, ये ऊपर और नीचे होगा तो यहाँ पे 8, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे 8 पिप ऊपर होगा या नीचे होगा। ये 3 है तो 30 पिप हो गया। और 5 अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो हमारा 500 पिप ऊपर और नीचे हो रहा है। एक वाला तो 1000। इसके अंदर जैसे मैंने अभी गोल्ड की प्राइस बताया था, अगर यहाँ से 8 से अगर 7 आता है और हमने सेल लगाया है तो हमें लगभग $10 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। यानी सभी पेयर में लगभग सेम सिचुएशन है कि 20 की लास्ट वाले पेयर को जब भी ऊपर और नीचे होता है तो उसका एक पिप काउंट होता है। इसके बाद में 10 पिप, फिर इसके बाद में 100 पिप, फिर इसके बाद में 1000 पिप। ऐसे हमारा ये काउंट होता है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस और टीपी, क्योंकि आज हम जब स्टार्ट किए थे वहां पे हम बात किए थे कि टाइम फ्रेम क्या होता है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड, ये हम इन चीजों की बात किए थे। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि जब आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो, XYZ, अभी हमने एक मार्केट में भी एंट्री की थी। अब अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया इस मार्केट में, अभी जैसे इसका स्टॉप लॉस नहीं है, तो ये अपना कितनी भी बड़ी इक्विटी होगी और हम लॉट साइज को अगर मैनेज नहीं किए तो हमारा ये अकाउंट वॉश आउट हो सकता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए अब इसके अंदर क्या लगा रहा हूं, मैं SL लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस की। अगर मेरा अ, मैं जो प्रिडिक्शन किया हूं अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट चला गया तो 100 पॉइंट डाउन जाते ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरी जो लॉस उठाने की कैपेसिटी है वो $100 ही है। इसके बाद में मैंने इसको कर दिया मॉडिफाई। फिर मैं जाऊंगा मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट लूंगा। अब मैं टेक प्रॉफिट क्या लूंगा कि अगर मेरा नुकसान होगा तो $100 का होगा, और अगर मेरा फायदा होगा तो मैं जो फायदा मैं लेना चाह रहा हूँ 200 पिप का लेना चाह रहा हूँ, यानी 200 पॉइंट। यहाँ पे मैंने 1:1:2 के रेशियो में मैंने ये ट्रेड ली है। अब अगर मार्केट कहीं भी जाता है और मैं अगर मेरा पीसी अगर बंद करके भी बैठ जाता हूँ तो मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो मुझे $100 का प्रॉफिट होगा या मुझे $200 का, सॉरी, या तो मुझे $200 का प्रॉफिट होगा या मुझे $100 का नुकसान होगा। अभी देखना ये मार्केट चल रहा है चल रहा है। अभी ये लाइव ट्रेड जो चल रही है, ये जैसे ही $100 पे गई अपना जो भी सौदा था वो क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, इससे स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? अब हमारा जो लॉस था वो $100 होके रह गया। तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाएंगे कि अगर हम मार्केट में एंट्री मार रहे हैं तो हम पहले से हमारे पास डिसाइड है कि अगर मैं इस मार्केट में एंट्री मार रहा हूँ या इस ट्रेड में एंट्री मार रहा हूँ तो मेरे पास इतने डॉलर का प्रॉफिट चाहिए और इतने डॉलर का लॉस चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पहले से अगर डिसाइड नहीं है कोई एंट्री या एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये हमारा पहले से प्री डिसाइड नहीं है तो हम मार्केट में कभी एंट्री, मतलब हम एज अच्छी एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसके बाद में मैंने आपको जो नेक्स्ट है टेक प्रॉफिट, ये भी मैं आपको बताया। अब इसके अंदर कुछ एक दे रखे हैं कि बुलिश ट्रेंड, जो मैं आपको अपने दिखाता हूँ अपने लाइव जो मार्केट चल रहा है उसके अंदर हम दिखाते हैं कि बुलिश ट्रेंड वगैरह, ये जो वहां पे अभी जो कुछ समय से ये जो टाइम यूरो USD का जो चल रहा है, हम यहाँ से देखें तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बुलिश है। मतलब यहाँ पे बायर्स हावी है, लोग खरीद ज्यादा रहे हैं, या खरीदने वालों का प्रेशर, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। इससे कुछ समय पहले चलते हैं तो हमारा सेलर्स का प्रेशर देखने को मिला था। यहाँ से ये देखो
कि जब भी मार्केट ये हुआ तो मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स का प्रेशर आया, तो मार्केट खींचता खींचता यहाँ तक लेके आया। और हो सकता है पीछे कोई सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो आगे की क्लास में कवर करेंगे कि यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा, तो यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ये वापस मार्केट बायर्स की तरफ गया है। तो ये आप ये देख ही लिए होंगे कि ट्रेंड बुलिश और बेरिश ट्रेंड ये जो है, जो हमने आज कवर किया है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और स्टाफ की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी हम जिन जिनको जो समझ में नहीं आया हो, अब हम आपके क्वेश्चन और आंसर लेंगे, और अगर आप चाहोगे तो एक आधा ट्रेड हम लेके भी दिखाएंगे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा, आप अपने क्वेश्चंस करें, हैंड रेज करें, और एक 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन करें प्लीज। शायद अनम्यूट का ऑप्शन है सबके पास, तो आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सॉरी। हेलो जी सर। सर, जैसे फॉरेक्स ट्रेड हम लॉग इन किए, उसके ओके, बाद उसमें मोबाइल में करते हैं तो 4-5 ऑप्शन आता है, तो किस में जाके सर ये मतलब हम ट्रेड ले सकते हैं? मैं आपकी बात से क्लियर समझ नहीं पाया सर। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग सर हम लॉग इन करते हैं, ओके, मतलब MT4 MT5 की बात कर रहे हैं आप? MT4 में सर। हाँ चलो, जो भी है वो तो एक। हाँ, कैसे हम उसमें ये देखेंगे कि कौन सा हमको लेना है और कैसे बाय और सेल करेंगे? एक बार उसको फिर से समझाइएगा सर। लैपटॉप में समझा दे या फिर कहीं किस मतलब मोबाइल में हम बताएं, ये बताएं। सर लैपटॉप में भी बता सकते हैं। ठीक है। ये जो अभी जो स्क्रीन आ रही है ना सबको? आ रही है सर। ओके। तो ये जो अभी आप जो आपका जो क्वेश्चन था कि हम कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, देखो सबसे पहले MT5 पे अभी हम लॉगिन हैं। MT5 पे जो सबसे अच्छा है कि हम लेफ्ट बटन, जो अपना माउस का लेफ्ट बटन होता है, उसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 क्लिक ट्रेडिंग, इसको हम इस बटन पे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा जो आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय और सेल। अगर हम यहाँ पे कोई भी लोड साइज ले रहे हैं एक की, अगर यहाँ से हम सेल बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मार्केट में $1,00,000 सेल हो रहा है। मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट में $1,00,000, तो $1,00,000 हमारा सेल हो रहा है। अब हमें जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो $1,00,000 में जितना अपना मार्केट कमाया है या उसकी प्राइस घटी, एक पैसा 2 पैसा 3 पैसा, अगर प्राइस डाउन आई तो हम जाएंगे प्रॉफिट में, क्योंकि हमने अभी क्या लिया है, सेल। यूरो USD को हमने क्या किया है, टाइप सेल। अभी फिर से वही चीज बताता हूँ, सेल का आ ही गया, हम ऐसे ही सेम बाय लेंगे, लेकिन मार्केट में हम एंट्री मार रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए SL और TP हमेशा हमें लगाना ही लगाना है। तो मैं 50 पिप का SL ले लेता हूँ और 100 पिप का मैं ले लेता हूँ TP। TP का मतलब टेक प्रॉफिट। अब अगर मेरे से जो मार्केट लेके जाएगा तो $50 लेके जाएगा, और अगर मुझे देके जाएगा तो $100 देके जाएगा। सर यही क्वेश्चन था ना आपका? हाँ सर, यही तो। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? पूछिए सर। शायद सबको समझ में आ गया। आज हमने क्या क्या कवर किया, मैं एक बार टाइम फ्रेम हमने कवर किया कि हम किस टाइम फ्रेम में, हमारा टाइम फ्रेम कौन कौन सा होता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। सर हेलो। सर एक जी बार सर। सिस्टम में बता दीजिए टाइम फ्रेम कैसे चेंज हेलो। होता है।
ओके ओके, मेरी आवाज क्लियर है? शायद वॉइस का इश्यू है। यस ऑब्वियसली सर। ओके, ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको मोबाइल में देखोगे तो भी दिखेगा और यहाँ देखोगे तो भी दिखेगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में हम 1 मिनट की कैंडल वगैरह देख सकते हैं कि 1 मिनट में मार्केट कहाँ है, कहाँ जा सकता है, या इसका मार्केट का बियर्स है, बुलिस है, या साइडवेज मार्केट है, या इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब साइडवेज, साइडवेज का मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट इसी के बीच, अगर मैं पीछे लेके जाता हूँ कहीं, मुझे मिलेगा एक, हम जैसे पीछे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे जो मार्केट है, ये साइडवेज है, मतलब ये इसी के इर्द गिर्द ये मार्केट घूम रहा है, ना ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, यानी ये इसी के बीच में घूम रहा है। मतलब ये मार्केट क्या है, साइडवेज है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कभी ऊपर। मतलब मार्केट का इस समय हम 1 मिनट की कैंडल में देख रहे हैं, ऐसे ही 5 मिनट की कैंडल में देख सकते हैं, ऐसे ही 15 मिनट की में, 30 मिनट की में, 1 आवर्स, 4 आवर्स, डे 1, 1 वीक में, 1 मंथ में, ये चीजें हम देख सकते हैं। क्लियर है सर? सर जैसे आपने वो 50 हमने बाय किया था, ठीक है, आपने बोला 50 अगर जैसे हुआ तो हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सर थोड़ा सा मेरे पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर जैसे आपने भी कभी बाय किया था, जब भी आपने ओके, तो बाय किया था, तो आपने कुछ 50 बताया था, 50 जैसे अगर हमारा लॉस में जाता है तो क्लोज कर देगा मार्केट। ये जो अभी देखो ये वही ट्रेड चल रही है अभी, आप हाँ, देख। जैसे ही हमारा 50 होता है तो क्लोज कर देगा, उसके नीचे आपने फिर 100 किया था। हाँ, वो 100 तो क्या तो था। जैसे ओके, जैसे सर वो 50 क्लोज होता है तो 100 अपना आप काउंटिंग हो जाएगा कि सिर्फ मतलब वो अपना सेल होने लगेगा, कि सर अपने एंट्री करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा सेलिंग के लिए। सर फिर से हम मार्केट के सिनेरियो देखेंगे कि हम कहाँ से वापस एंट्री ले सकते हैं, कि हम वापस से ओके। मार्केट को देखेंगे कि अभी तो हमने तो वो तो लॉस कर दिया ना, हमारा लॉस था वो हाँ। हमने प्री डिसाइड था कि अगर मेरा इस ट्रेड में लॉस होगा तो मेरा लॉस होगा $50 का, और अगर हाँ। प्रॉफिट होगा तो $100 का। अगर पहले ही प्री अगर हम टेक प्रॉफिट और ऐसे अगर डिसाइड करके चलते हैं, और मान लो हमारा जो ट्रेडिंग का एक्यूरेसी जो है वो 50% है, क्या 50 यानी 50% ट्रेड लॉस में करते हो और 50% ट्रेड प्रॉफिट में जाते हो, तो भी आप एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर उदाहरण के लिए ओके सर। देखे कि जैसे 10 ट्रेड हुई टोटल, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड हमने लॉस की और 5 ट्रेड प्रॉफिट की, तो हमने लॉस कितना किया, $250 का, लेकिन जो प्रॉफिट जाएगा वो कितना जाएगा, $500। तो हम अगर देखेंगे कि लास्ट तक हमें $250 का क्या रहा, प्रॉफिट। ओके सर, भाई समझ में आया सर। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? जो भी अब तक जितने भी चैप्टर रहे हैं उनको लेके आप कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं, क्योंकि हम कल को हम ट्रेडिंग करने के ऊपर जाएंगे लाइव, जैसे अभी जो ट्रेडिंग हो चल भी रही है, अभी जो आपके सामने ट्रेडिंग, तो हम आप भी ट्रेडिंग करोगे, तो जो भी मन में डाउट्स है, ऐसा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है, हम इसको क्या क्या पूछेंगे, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, जो भी है माइनर छोटे से छोटा क्वेश्चन आप उसे पूछे एक बार, ताकि आपके दिमाग से जो भी बातें वो क्लियर हो, और आई होप कि आप अच्छा फॉरेक्स से प्रॉफिट कमाए, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करके हम एडवांस तक जाएंगे, और ज़्यादा तो नहीं, 15 से 20% ऑफ पर मंथ जरूर इसके अंदर आप गारंटेड प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर आप इन पूरी क्लासेस को फॉलो करते हैं अच्छे से। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और थोड़ा सा टाइम से आ जाया करें, क्योंकि हम थोड़ा अगर भारत वाली प्रवृत्ति को थोड़ा सा छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब आते हैं 10 मिनट तो हम, जैसे कोई भी अभी 9 बजे फिक्स जिसने ज्वाइन किया वो बेचारा 9 से 9 यानी 10 मिनट तक वेट ही करता रहा,
तो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि देखो अगर हम फॉरेक्स मार्केट में एज ए इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं वहां भी हमें टाइम का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अभी जैसे मार्केट यहाँ से बुलिश जा रहा है और आप इसको देख रहे हैं बैठे बैठे कि बिल्कुल हाँ आप देखते हैं क्या होता है, तो अगर ये 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे की कैंडल है ये निकल गई, तो हो सकता है ये जो मौका है ये वापस ना आए आपके पास, या हो सकता है बहुत समय बाद आए। और जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें भी सेम है, क्या पता कौन सा टॉपिक आपके मिस हो जाए, कि वो मौका पता नहीं कब आपको मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम पे भी ध्यान दें, और थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप करें, जो भी जिनके जो भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं। शायद आई थिंक सबने डेमो तो क्रिएट कर लिया। यस सर। हाँ तो आप उस पर ट्रेड करें। अगर ट्रेडिंग को लेके कोई भी समस्या आ रही है तो एक बार तो हम पूछ सकते हैं अभी हम, वरना फिर मीटिंग को एंड करेंगे। है किसी का कोई क्वेश्चन? अगर वैसे नहीं बता सकते चैट बॉक्स में बता दीजिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, वरना हम मीटिंग को सॉरी यहाँ पे एंड करेंगे अब। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। और आप ये जूम वगैरह अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करें, क्योंकि नॉलेज तो कहीं खराब नहीं जाता। एजुकेशन हम केवल एजुकेशन दे रहे हैं, और इस एजुकेशन के बदले में हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे। अगर आप यही फॉरेक्स का कोर्स अगर कहीं पे परचेज करने जाओगे या सीखने के लिए जाओगे, तो हो सकता है 50,000 से 1 लाख रुपए आपको खर्च भी करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे फ्री सेशन चल रहे हैं, सबके सब इनका फायदा उठाए, और सब अपने फ्रेंड्स को जो भी ट्रेडिंग करने के इस ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा लिंक भेजें और जूम में लाए। ठीक है, अ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।